भाई साहब बीच में ना बोलो। बीच वालों से हमारी जान उठ गई है। कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में न बोलिएगा, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि भोपाल में पैदा हो जाओगे और यमेले हो जाओगे। सर देखिए, ये भी औरतों के ऊपर बहुत निष्ठा नहीं रखता था जो मेरे पहले आया था। मैं भी नहीं रखता। सर जब मेरी शादी हो गई थी तो 4-6 बरस के बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा है। तो पत्नी ने कहा पट नहीं रहा है तो क्या करबे? हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा आपन मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध? हमने कहा तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूं। आप लोगों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं और यहां से चालू होता हूं। एक चीज और बता दें सर, हम सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हैं बाबूजी, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं बाबूजी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। वाह। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। उससे कम है क्या? इनके पास जो था इन्होंने अपना छोड़ दिया और मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। भविष्य मेरा भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। फिर बीच में बोले गोरखपुर में पैदा कर दें क्या? अब सुनिए भाई मेरे दोस्त, मैं आपके लिए आया हूं। जब मैं खुद कुत्ते की तरह माइक पर बोलने के लिए खड़ा हूं, भौंकने के लिए, तो मेरी भूमिका से मेल मत मिलाओ दोस्त। देखिए, अब हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं मगर कांग्रेस के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। भाई उनकी जनसभा में आए हैं, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। उनकी सरकार है देश में और पढ़ने का मन है, तब क्या करें? सपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसमें सब अपराधी राजनीतिक हैं, मगर पढ़ने का मन है। कहा है भाई साहब, किसी को सहेजने चले गए क्या? हम तो परेशान है भाई साहब। छत्तीसगढ़ है, आगे पीछे दोनों तरफ से गढ़ दें तब। यहां से सुनिए 4 पंक्तियां यहां से शुरू करता हूं। एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ता हूं। अच्छा हुआ देश यहां पर वीर रस के कवियों को नहीं बुलाया। बहुत अच्छा किए सर, क्योंकि वीर रस का कवि जानते हैं क्या पढ़ेगा? पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब? यहां जगह कम है क्या? जो काम यहां करना चाहिए यहां नहीं, सिर्फ रावलपिंडी वही झगड़े की जड़।
और टिप्पणी पर ताली बजाना कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। अरे कुल चीज बढ़िया ही तो है हमारे पास, बस आप सुनिए मन लगा के। और वीर रस कवि सर क्या पढ़ता है कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे? अब मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस, तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तो नहीं देंगे। जो पाव 1.5 पाव बचा है वही चूस के बैठ गए, तो घर वाले क्या करेंगे? और बताओ, अब चालू हो जाए कि इसी तरह कथा सुनाते रहें? ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं मैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक नेताजी थे, अटल जी। वो इलेक्शन के पहले इस दल में थे, एन इलेक्शन पर उस दल में चले गए। पूछा गया क्या काहे चले गए? कहें इस दल का नाश कर देंगे। पूछा गया कैसे नाश कर दोगे? तो कहते हैं मैं नेवला हूं, तो 4 पंक्तियां उस नेवले की ओर इशारा करता हूं। अगर आप 4 पंक्ति के बाद हमें भरपूर समर्थन देंगे तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के। ये कौन नेताजी थे सर, आपको मालूम हो गया? कौन? राजभर स्वामी प्रसाद मौर्य। तुम्हारा सामान्य राजनीतिक ज्ञान हमारा तुमसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि आप छत्तीसगढ़ के हो। हाँ, अरे यार यहां से बीच में बोलवैयन का तांता लगा है साहब। हाँ भैया। और पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां सर जी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। फोटो खींचे वाले भगवान करें इनका कैमरा टूट जाए, इनका मोबाइल गिर जाए। हाँ हाँ भैया, बोलो ना बीच में ना बोलो। हम बहुत कुत्ते की तरह भौंकने के लिए खड़े हैं, हम खुद है, बीच में ना बोलो। हाँ भैया। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। भाई साहब बीच में ना जमाया करो। वाह, कभी भी क्या बीच वालों से हमारी जान उठ गई है। कुछ नहीं कहेंगे और सब कुछ कह दिया। वाह, कोई भी शुभ काम होता है बीच वाले चले आते वाह हैं। वाह वाह, बहुत गजब। अब बीच में न बोलिएगा, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि भोपाल में पैदा हो जाओगे वाह, और यमेले हो जाओगे। सर हाँ भाई। देखिए